अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा मेला 24 अक्टूबर से हिमाचल के कुल्लू में लगना शुरू होने जा रहा है। इस मेले में कई आकर्षक सामान बिकने वाले होते हैं और ये मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला ही तो आकर्षक तो होता ही है। सैकड़ों देवी देवता मेले का आकर्षक बनते हैं। ये लगने वाली दुकानें भी हजारों लाखों रुपए में बोलीदाताओं के माध्यम से खरीदी जाती है और ये दुकानें केवल मेला चलने तक ही चलाई जाती है। मेला समाप्त होने पर लगाई गई दुकानें बंद करवा दी जाती है। कुल्लू दशहरा मेला लगभग 7 या 8 दिन तक चलता है। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2023 में जो प्लॉट आवंटन किया जा रहा है उसमें हमने 3 तारीख से इसके कुछ प्लॉटों के अलॉटमेंट जो पिछले दुकानदार थे और कुछ का ऑक्शन जो रखा गया था उसकी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से ये ऑक्शन और अलॉटमेंट किया जा रहा है। हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जा रही है। अभी तक हमने फ्रूट मार्केट, फूड मार्केट, मीना मार्केट, आपका हौजरी, बर्तन मार्केट और इसके अलावा लोकल झूला, इसके अलॉटमेंट अभी तक हो चुकी है और सभी व्यापारी जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। पहली प्रेफरेंस हम उन्हीं दुकानदारों को दे रहे हैं जो पिछली बार से, या व्यापारी जो पिछली बार से हमारे पास दुकान लगाते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई दुकान छूटती है, किसी कारणवश दुकानदार उस अलॉटमेंट के डे के दिन नहीं पहुंचता है, तो हमने 10 और 11 तारीख को इसके लिए दोबारा उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे और वो आकर इसमें अलॉटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन यदि कोई दुकानदार किसी कारणवश अगर नहीं दुकान लेना चाहता है इस बार, तो 12 और 13 तारीख को हमने इसके लिए ओपन ऑप्शन रखा जाएगा। इसमें सबसे पहले कुल्लू के लोगों को, उसके बाद हिमाचल के लोगों को और बाहर के लोगों को प्रेफरेंस उसके बाद दी जाएगी और हमारी ये प्रक्रिया लगभग 14 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी। यदि इसके अलावा भी अगर कोई प्लॉट खाली रह जाते हैं तो हम इस प्रक्रिया को 20 तक जो है नई डेट्स के साथ नोटिस में लगा के इसकी नई डेट्स इंटीमेट करेंगे सभी व्यापारी। सर, साथ में कुछ हिमाचल से बाहर से आने वाले व्यापारी थे, उनको भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने कहा आपको कि अगर वो पहले से यहाँ स्टॉल्स अपने लगा रहे थे या अपनी शॉप्स लगा रहे थे और उनके पास पिछले 7 वर्ष का अलॉटमेंट लेटर है, वो दुकानें हमने अलॉटमेंट के लिए रखी हैं, ऑप्शन नहीं रखी हैं, तो उन्हीं को वो दुकानें अलॉट की जाएंगी अगर वो आते हैं। अब तक का हाईएस्ट कितना रहा? अभी तक देखिए हमारे मैक्सिमम शॉप्स तो मैंने जैसे कहा कि वो अलॉटमेंट जो पिछले व्यापारी हैं उन्हीं को दी जा रही है। लेकिन कुछ शॉप्स हैं हमारी जिनको हम ऑक्शन कर रहे हैं। फूड मार्केट में जो हमने मिनिमम बेस प्राइस रखा था वो 20,000 रुपये रखा था, जिसमें कि जो हाईएस्ट शॉप हमारी 32 नंबर गई है वो 68,000 में गई है। और कल हमारा हौजरी मार्केट की 14 शॉप्स और बर्तन मार्केट मिला के 14 शॉप्स हमने ऑक्शन के लिए रखी थी। उसमें भी व्यापारियों ने बोली लगाकर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो एक शॉप है जिसका बेस प्राइस हमने 52,000 रखा था, उसकी बोली 1,68,000 लगाई है, जिसका GST, मिसलेनियस चार्जेस और सिक्योरिटी वगैरह मिला के 2,17,000 के करीब ये शॉप अलॉट हुई है। सर, ढालपुर मैदान से लेके मीना बाजार तक कुल आपके कितने स्टॉल होंगे सर, सभी बिकने वाले सामान को मिला के? जी, इसमें लगभग पूरी जो प्लॉट्स हैं जो अलॉट किए जाने हैं, ऑक्शन किए जाने हैं, वो 1200 के करीब हैं। इसके अलावा हमारे कुछ डॉम्स हैं 4 जिनका जो है टेंडर इनवाइट किया गया, उसमें भी शॉप्स लगती हैं। लेकिन जो अलॉटमेंट और जो ऑक्शन जो मेरे माध्यम से किया जा रहा है यहाँ से, वो 1200 के करीब शॉप्स हैं। सर, सबसे अहम बात यह है कि मेला जब समाप्त होता है फिर तो उसके बाद व्यापारियों को कुछ ये शिकायत रह जाती कि हमारा आमदन नहीं हुई तो हमें टाइम ऑफ पीरियड दिया जाए एक्स्ट्रा। तो सर, अब की बार ये टाइम ऑफ पीरियड आपके पास कितना है सर सभी व्यापारियों के लिए? देखिए, इस बार तैयारियां आपको मालूम होगा कि इस दशहरे को एक रीडिफाइन या रीडिज़ाइन किया गया है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने के लिए काफ़ी चीज़ें की गई हैं और इसलिए ये सारी प्रक्रिया जो काफ़ी लेट शुरू होती थी, इस बार बहुत एडवांस में शुरू की गई है। 20 तारीख से हमने प्लॉट्स के लिए कहा है कि 24 तारीख से अगर दशहरा शुरू है तो 20 तारीख से कोई भी दुकानदार व्यापारी यहाँ पे आके अपनी हमारी तैयारियाँ हो जाएंगी। 20 तारीख से वो अपनी शॉप लगा सकते हैं और जो नोटिस में भी लिखा गया है 12 नवंबर ये अंतिम तारीख होगी जब वो इस दुकान को अपना उठा के यहाँ से ले जाएंगे। थैंक यू। आप शॉप लेने आए दशहरे में, आप शॉप खरीदने मनी के आए? अनुसार से कोई दुकानदारी लेने के लिए आए हैं आप दशहरे में? कैसी दुकानदारी लेना चाहते हैं आप? कौन सी दुकान लेना चाहते हैं? किस चीज़ का सामान आप बेचें?
हार्डवेयर कौन से कोई महिला समूह से आए हुए हैं? ऐसे खरीदना चाहते हैं, कितने तक की खरीद सकते हैं आप दुकान? कितने तक पैसे खर्च करना चाहते हैं? कम से कम। आप भी दुकानदारी करने आए हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा, ये दशहरा मेला, अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला है, इसमें आप दुकानदारी लेने आए हैं। कैसी दुकान चलाना चाहते हैं? खाना चलाना चाहते हैं लोगों को। पहले भी आप इस मेले में कभी? इस मेले में पहली बार आए हैं। और क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? कुछ प्रशासन से मैं ये चाहती हूँ कि मुझे दुकान मिले और आगे मैं उन्नत करूँ। सस्ती वाली चाहते हैं कि महंगी वाली? सस्ती वाली चाहिए, वैसे अच्छा, गरीबी है वही। गरीबी है। अच्छा अच्छा, खाना खिलाना चाहते हाँ हैं? जी। कैसा खिलाना? चाइनीज या मक्की इंडियन? की रोटी, साग, मक्की की रोटी और साग। सरसों का साग। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कौन सी दुकान है? आर्टिकल मतलब क्या बेचते हैं आर्ट में? लोकल आर्टिकल यानी कि हल वगैरह, कुल्हाड़ी, ये सब सामान बेचते हैं। क्या सोच रखा है? पहले भी आपने लगाई? कितने पैसे में मिली थी आपको दुकान? अब क्या उम्मीद लगाई आपने? लोकल मार्केट है। क्या बेचना चाहते हैं मेले में? दराट की खेती बाड़ी का। अच्छा, किसानों का सामान बेचना चाहते हैं। दुकान मिल गई आपको? मिल गई पहले की ना, तो दोबारा लेने के लिए दोबारा फिर लेना चाहते हैं? कौन में भी आएगा ना? हाथ का ही काम है अपना, हमारा बनाया हुआ हाथ से बनाए हुए लोहे का सामान बेचना चाहते हैं। मेरे बेटे बनाते हैं। नमस्कार, स्टार टुडे के दर्शकों, आप सबका स्वागत है। आप सबको आज नई अपडेट बता रहे हैं हम। आज हम हैं कुल्लू के ढालपुर मैदान में। देख रहे हैं, तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुल्लू का ढालपुर का मैदान है। यहाँ पे लगभग 20 दिनों के बाद बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के नाम से एक मेला लगने वाला है। नए तरीके से इस बार का मेला लगेगा। यहाँ पे 7 दिनों के लिए ये ओकेजन होगा मेले का। जगह जगह से देवते आते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जिलों से, पंचायतों से। एक तरह का स्वर्ग ही लगता है मेले के समय। अलग अलग जगह से देवता आते हैं, अलग अलग नामों वाले देवता आते हैं। इन देवताओं में कोई बारिश का देवता होता है, कोई आग का देवता है, कोई वायु का देवता है, कोई बीमारियों को दूर करने वाले देवते होते हैं। इन सभी देवताएं लोगों को यहाँ आके आशीर्वाद देते हैं। इनमें एक विशेष अलग से हिडम्बा माता, जिसको हिडम्बा देवी, जो महाभारत में भीमसेन की पत्नी थी, उसको देवी का आशीर्वाद मिला था। कृष्ण भगवान जी ने उनको देवी का स्थान दे दिया था, तो देवी के रूप में भी यहाँ पे आती है हिडम्बा माता। आपको हम खास चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे देवताओं के लिए, जो देवता आते हैं उनके यहाँ पे तंबू लगे होते हैं, लेकिन अब तंबू में नहीं, बढ़िया कनोपियों में देवी देवता यहाँ पे विश्राम करेंगे। देख रहे हैं व्यवस्था की जा रही है ढालपुर मैदान की। यहाँ मिट्टी वगैरह डालकर टूटी हुई जगहों को, गड्ढों को भरा जा रहा है। ये मशीनें लगी है, देखो पानी की व्यवस्था की गई है। मिट्टी को अलग किस्म से मशीनों के द्वारा बिठाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ताकि ये ग्राउंड बढ़िया बने, मैदान बढ़िया बने। आगे बताते हैं, आज बहुत से लगभग स्टॉलों की यहाँ पे लगने वाली दुकानें हैं। कोई कैफे वाली है, कोई फूड वाली है, कोई दूसरा सामान बिकने वाला है, तो खाने पीने का सामान है वो बिकेगा। यहाँ पे दुकानों की ऑक्शनें की जा रही है, वो भी आपको बताएंगे कितनी दुकानें बिक चुकी है अभी तक, कितनी दुकानें कौन कौन से रेट में बिकी, हाईएस्ट में कितनी बिकी है वो भी बताएंगे। यही ढालपुर का मैदान है जहाँ पे रघुनाथ जी के रथ को लाया जाता है और रघुनाथ जी के रथ का आशीर्वाद लेने के लिए जनमानस इकट्ठा होता है। हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं जगह जगह से, और एक भाईचारे का प्रमाण देते हैं इस मेले में इकट्ठे होकर। आइए आपको और दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से।
काफ़ी बड़ा मैदान है ये। मेरे पीछे तक देख रहे हैं आप, ये मैदान है ढालपुर मैदान। ढालपुर के जगह का नाम है, या कुल्लू की एक जगह है ढालपुर। यहाँ पे अपर साइड में मैदान जो है ये अलग है, एक मैदान इसी के साथ नीचे भी है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं, दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है देख रहे हैं। और सामने भी, हमारे पीछे में भी एक मैदान उधर भी है। यहाँ पे रंगमंच वगैरह, यानी कि दिन के समय स्कूल के बच्चों का किसी विभाग के कार्यक्रम भी दिखाए जाएंगे सामने। यहाँ मंच बन रहा है, देख सकते हैं आप। आपको तस्वीर के माध्यम से और भी दिखा रहे हैं हम, देख सकते हैं। यहाँ पे खास तौर पर देवता बैठते हैं, देवता के लिए यहाँ पे स्थान बनाया जा रहा है। और यहीं पे अलग अलग ब्लॉक बनाकर स्टॉल लगाए जाएंगे और यहीं से मेले का आगाज होता है। जैसा कि हमने तस्वीरों के माध्यम से, कई चित्रों के माध्यम से आपको ढालपुर मैदान के बारे में जानकारी दी। इससे पहले हम इस मैदान से पहले दूसरे मैदान में थे हम, जहाँ पे मेला लगता है, ढालपुर मैदान जिसको बोलते हैं। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये भी एक काफ़ी बड़ा मैदान है, ग्राउंड है। मेरे पीछे आप तस्वीर के माध्यम से देखिए, इस मैदान को घास लगाकर सुंदर बनाया जा रहा है। विशेष किस्म की घास भी लगाई जा रही है, आप देख सकते हैं। ये घास लगाई जा रही है, देखिए। यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, मिट्टी मिट्टी भरी थी ऐसा। अब यहाँ पे घास लगा के इसको सुंदर समतल बनाया जा रहा है बढ़िया किस्म से। और देख सकते हैं पानी की फव्वारों की वजह से हरा भरा हो रहा है ये घास भी। और पानी की व्यवस्था करके इस घास को पक्का, हरा और सुंदर बनाया जा रहा है, ताकि इस ग्राउंड में बढ़िया किस्म से घास जम जाए और हमेशा के लिए हरा भरा हो जाए। इस मैदान की विशेषता ये है कि इस मैदान में जो रघुनाथ जी का रथ है, इस मैदान में खड़ा किया जाता है। इस मैदान में रथ को स्थान दिया गया है। ये पूरा ही मैदान जो है, जब रघुनाथ जी का रथ यहाँ पे स्थापित होता है, रुकता है, पूरे मेले का चक्कर लगाकर यहाँ पे रुकाया जाता है, तो यहीं पर ही आम जनमानस रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए रथ के पास आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। कई देवी देवता उनके सम्मुख रहते हैं, रथ के सम्मुख रहते हैं, जो उनके दाहिने और बाइने हाथ पे चलते हैं और उस रघुनाथ जी के रथ के साथ वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं। आइए आपको दिखा रहे तस्वीर के माध्यम से। मेरे पीछे आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं एक बहुत बड़ा काफ़ी बड़ा हॉल जो है, जिसके ऊपर हरे रंग की चादर बिछी हुई है। ये इस जगह, इसके अंदर जो है रथ को मतलब सेफ साइड से सेफ करके रखा जाता है। और जब दशहरा शुरू होने वाला होता है तो उस रथ को बाहर निकाल के उसके ऊपर सुल्तानपुर से राजा के बेड़े के नाम है, राजा के बेड़े से, यानी कि राजा के वहाँ स्थान से, वहाँ रघुनाथ जी के मंदिर से उन मूर्तियों को लाया जाता है और स्थापित किया जाता है रथ के ऊपर। फिर रथ जो है चलने के काबिल किया जाता है और उसके रथ को छूने के लिए हर एक व्यक्ति आपको दिखाया जाएगा। मेले का जब पूरा मेला भर जाता है जनमानस से, तो आपको दिखाया जाएगा आम जनता जो है, अच्छे भक्त जो है, वो रथ को छूने के लिए भी दूर दूर से दौड़ कर आते हैं और बड़े बड़े रस्ते लगे होते हैं रथ को खींचने के लिए। जैसे ऐतिहासिक रथ होते थे देवताओं के, और देवता लोग वहाँ पे रथ पे बैठते थे और खींचे जाते थे, उनको शहर की परिक्रमा कराई जाती। वैसे ही इस रथ के माध्यम से रथ के ऊपर जो है रघुनाथ जी बैठते हैं और उनके पूरे ही मेले में परिक्रमा रथ की लगाई जाती है। और परिक्रमा लगाने का मकसद है कि हर व्यक्ति जो है रथ के अंदर बैठे हुए रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के छड़ी बदार राजा महेश्वर सिंह जी का नाम है, जो ये कुल्लू का नाम उन्हीं से जुड़ा है, वो भी साथ में अपने पालकी के साथ होते हैं। और कई देवी देवता इस मेले की परिक्रमा करते हैं और अंत में आकर इस मैदान में रथ जो है रुक जाता है और यहीं देवी देवताएं आम जनमानस को आशीर्वाद देते हैं, पूरे कुल्लू शहर को, जिला को आशीर्वाद देते हैं।
आपको हमने अब तक ये बताया कि ये स्थान व्रत का है, देवी देवताओं का है, और दूसरा स्थान वहाँ पे मेला लगते हैं, वहाँ भी दूर दूर से आए हुए लगभग 250-300 देवता आते हैं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग पंचायतों से, वहाँ भी उनका स्थान है। वहाँ भी दूसरे ढालपुर मैदान में जहाँ मेला लगता है वहाँ भी देवता लोग अपने स्थानों पर बैठते हैं और 7 दिन तक ये मेला लगातार चलता है। उसके बाद फिर कुछ खरीदारी का समय लगता है, 10-12 रोज 15 रोज खरीदारी भी लोग जमकर करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ खरीदारी करने के लिए। अलग अलग किस्म के डिश बनती है मेले में, अलग अलग किस्म के व्यंजन बनते हैं, उनका स्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। क्योंकि हमने बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। यहाँ पे अब की बार, पहले भी विदेशी लोग, पर्यटक लोग भी आते हैं इस मेले में, लेकिन अब की बार विशेष रूप से 18 कंट्रियों के, 18 देशों के लोग जो है यहाँ पे आते हैं, भारत में आएंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में शिरकत करेंगे। उनको बाहर से आए विदेशी लोगों के कई नाटक मंच भी होंगे और वो अपनी कलाकारी भी बताएंगे। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मेला होने के बावजूद यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेशी लोग, दूसरी कंट्रियों से, दूसरे देशों से भी लोग इस मेले में आते हैं और आएंगे भी। और नई नई चीज़ों का, नए नए व्यंजनों का, नए नए परिधानों का और नए नए तरीके से यहाँ पे कलाकारों का आनंद लेंगे और इस मेले को आकर्षित और भी बनाएंगे। यहाँ पे कई तरह के और भी कला केंद्र है, जैसे लालचंद कला केंद्र भी है यहाँ पे, और दूसरे मंच भी बनाए जाएंगे जिसमें स्कूली बच्चों के भी कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ दूसरे कलाकारों का भी, कोई संगीत के कलाकार होंगे, कोई नाट्य कलाकार होंगे, वो अपनी अपनी कलाएं दिखाएंगे और आम जन को अपनी कला से खुश करेंगे, उनके मन को लुभाएंगे। आपको अब तक हमने आज की अपडेट बताई कि इस जगह पे कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय मेला इस जगह पे शहर के, कुल्लू शहर के बीचों बीच लगेगा और जो कि 7 दिन तक ये मेला चलेगा। धन्यवाद। कुल्लू से संजय आर्यन की रिपोर्ट।